निशानदही फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा। आज की ये महफिल इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से मुनक़्क़िद है। मुझसे पेशतर यकीनन आपने बड़े बड़े उलमा और खुतबा से, उनके मलफूज़ात, शोरा से, उनके कलाम समात किए हैं। और मुझसे पेशतर हमारे अज़ीज़ भाई, अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा सज्जाद बरकाती नजमी साहब से वालिदैन के हुकूक़ पर जो आखिरी जुमले हमने सुने, बड़े ख़ूबसूरत, मुअस्सिर और दिल को छू लेने वाले आपने हमने समात करने की सआदत हासिल की। मुझे ये बताया गया था कि 11 बजे महफिल मुकम्मल होगी और उसमें गालिबन 10-12 मिनट बचे हुए हैं और यहाँ से रवानगी भी लेनी है। इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद के एक वो हदीस मुबारका जो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में नक़ल किया है, तकरीर की तमहीद किसी और मौके पर सौंपते हुए वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इमाम गज़ाली ने कहीं अपनी कुतुब में लिखा है, मैं उसको मुकाशिफ़तुल क़ुलूब से पढ़ रहा हूँ। अलबानी और उन जैसे मुहद्दिसीन ने इसकी सनद पर कलाम भी किया है, लेकिन चूँकि हम अहले सुन्नत के यहाँ हदीस के दो तरीक़े हैं, दो तुरुक हैं, एक मुहद्दिसीन से आते हैं और एक सूफिया से आते हैं। मुहद्दिसीन का अपने यहाँ हदीस लेने का अंदाज़ जुदा है और सूफिया का अंदाज़ जुदा है। चूँकि हम सूफिया और मुहद्दिसीन दोनों को मानते हैं, इसलिए हम दोनों की बयान करदा रिवायतों पर एतमाद करते हैं। हदीस पढ़ने, मानने और अमल करने के मामले में हमारा नज़रिया अहले इश्क व महब्बत का ये है कि हम किताब देखकर हदीस नहीं मानते, बल्कि कौले रसूल की बुनियाद पर हम हदीस की और किताब की इज्जत करना जानते हैं। हम कभी ये मिजाज नहीं रखते कि इस किताब में होगा तो मानेंगे, क्योंकि हमने बुखारी और मुस्लिम का कलमा नहीं पढ़ा है। हम बुखारी और मुस्लिम की बुनियाद पर रसूलुल्लाह को नहीं मानते, हम रसूलुल्लाह के इश्क और वफादारी की बुनियाद पर बुखारी और मुस्लिम को अपना इमाम मानते हैं। रही बात हदीस मानने का, तो अगर कोई सही हदीस या कौले रसूल दीवार पर लिख जाए तो हम उस दीवार का एहतराम करना भी जानते हैं। इस वजाहत के बाद में हदीस की तिलावत करता हूँ, और चूँकि मैंने खुतबे में मुख्तसर हदीस मुबारका के इब्तिदाई जुमले पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब क्या होगा अपनी गैबदा निगाह से ये देखा, और देखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान किया। अगर उसको लिखा जाए तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो फरमान कि एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों की निशानदही फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, क्या करेंगे वो? इरशाद फरमाया, युहिब्बूना खम्सन व यनसौना खम्सा, 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीज़ों को वो भूल जाएंगे। अब ज़रा गौर करें, देखें कि क्या हम मोहब्बत करने वालों में है या भूल जाने वालों में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत के अक्सरियत जो है 5 चीज़ों से मोहब्बत करेगी, 5 चीज़ों को भूल जाएगी, 5 चीजों को याद रखेगी, 5 चीजों को फरामोश करेगी। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज फरमाई, इरशाद फरमाया, युहिब्बून दुनिया व यनसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। जरा अपना एहतिसाब कीजिए, गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं,
उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा, उम्मत की अक्सरियत पहले नंबर पर दुनिया से मोहब्बत करेगी, आखिरत को फरामोश कर देगी। ये जितने इस्लाही मुआशरा के जलसों की जरूरत पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, दुनिया की मोहब्बत दिल में बस चुकी है। दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह अकबर। हमारे लिबास इस्लामी हैं, हमारे चेहरों की तराश और खराश इस्लामी है, हमारे सरों पे टोपियां इस्लाम का अलामती निशान है, हमारे हाथों में तस्बीहां हैं, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत-तक़वा हाँ होना, दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था तक़वा यहाँ है। अल्लाह अकबर। दिलों के अंदर दुनिया बस चुकी है, दिलों के अंदर दुनिया भर चुकी है, दुनिया की मोहब्बत इस कदर गालिब आ चुकी है। अल्लाह अकबर। अब हम अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, बल्कि अल्लाह के साथ भी तिजारत करते हैं। नमाज इसलिए पढ़ी जा रही है रोजी में बरकत हो जाए, दुआ के लिए हाथ इसलिए उठाए जा रहे हैं बीमारियों से शिफा मिल जाए। पूछना चाहता हूँ सेहत तलब करने वालों, दुनिया के पुजारियों, खुदा को भूल जाने वालों, सेहत मांगना कोई ऐब की बात नहीं है, मगर ये बताओ सेहत तलब करने वालों कभी खुदा की मारिफत भी तलब की है, कभी अल्लाह का कुर्ब भी तलब किया है? अल्लाह अकबर। मुझे बताएं क्या रूए जमीन पर क्या ये वजूद नहीं देखा गया? किसी कहने वाले से कोई कहने वाला कहता है अगर कोई हाजत हो तो पेश करो। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का मकबूल फरिश्ता सैयदुल मलाइका, अल्लाह के मुकर्रब बंदे सैयदना इब्राहिम खलील से कहता है कोई हाजत हो तो पेश करो। हजरत सैयदना इब्राहिम कहते हैं हाजत तो है मगर तुझसे नहीं है। ये इश्क का अंदाज तो देखें, ये मोहब्बत का अंदाज तो देखें। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा हाँ जिससे है उसी से हाजत पेश कर दे। इरशाद फरमाते हैं जिससे हाजत है वो बेखबर नहीं है, वो तो हाजत को जानता है। और जबान पर ये लफ्ज है, जबान पर ये जुमला है, जबान पर ये अल्फाज है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही मेरा कारसाज है। ये कहते हुए इश्क आग में कूदा है और आग गुलजार हो गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या पता चला मोहब्बत इलाही आग के अंदर बाग बनाया करती है, आग को गुलजार बनाया करती है। हम अल्लाह के साथ भी तिजारत कर रहे हैं। इबादत का मकसद खुदा की रजा नहीं है, दुनिया की मोहब्बत इतनी बस चुकी है। अल्लाह अकबर। मज़ारात पर जाए तो दुनिया, मस्जिदों में आए तो दुनिया, रोजे रखें तो दुनिया, हज करें तो दुनिया। अगर कोई खतीब ये बयान करे हज करो तो अल्लाह मिल जाएगा, कोई तवज्जो नहीं होगी। और ये कह दे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज करो मालदार हो जाओगे, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ होने लगती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया से मोहब्बत करेंगे आखिरत को भूल जाएंगे। आखिरत हम भूल चुके हैं। सारी बुराइयों की और गुनाहों की जड़ ये है हम आखिरत को भूल चुके। जिस दिन इस कौम को पता चलेगा आखिरत किसे कहते हैं, आखिरत कोई शायरी नहीं है, आखिरत कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी सीरत में ये बात लिखी हुई। कौन सुल्तानुल आरिफीन? औलिया दो किस्मों के हुए हैं, एक हाजरी वाले और एक हुजूरी वाले। औलिया को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। बाज औलिया हाजरी वाले हैं और बाज औलिया हुजूरी वाले। हाजरी वाले वो हैं जो जब चाहते हैं बारगाह में हाजरी का शरफ हासिल कर लेते हैं, बड़ा मकाम है। लेकिन एक वह हुजूरी वाले, सुल्तानुल आरिफीन का शुमार हाजरी वालों में नहीं होता बल्कि हुजूरी वालों में होता। इसीलिए इरशाद फरमाते एक लम्हे के लिए भी जलवाए खुदा और जलवाए मुस्तफा मेरी नजर से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पर कुफ्र का फतवा दे दूं। ये सुल्तानुल आरिफीन है।
क्या मर्तबा होगा इस हस्ती का जिसको अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता फरमाया हो। सैयदुत ताइफा सरकार गौसे आजम के मुर्शिदों के मुर्शिद हुजूर जुनैद बगदादी फरमाते, और ये जुनैद बगदादी कौन है? अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी कहें या बगदादे जुनैद कहें, अल्लाह अकबर। जिस तरीके से आगरा ताजमहल से पहचाना जाता है और ताजमहल आगरा से जाना जाता है, इसी तरह से जुनैद को वो मकाम हासिल था कि जुनैद बगदाद से पहचाने जाते हैं और बगदाद जुनैद बगदादी से पहचाना जाता था जब तक हुजूर गौसे पाक ने बगदाद में कदम नहीं रखा था। 7 साल की उम्र में जिसे ताउसुल उलमा का लक़ब अता किया गया, सुल्तानुल आले हज़रत बायज़ीद हज़रत जुनैद बगदादी सिर्फ 7 साल की उम्र में ताउसुल उलमा के लक़ब से जाने गए। मक्कतुल मुकर्रमा में सैकड़ों उलमा एक मसले पर मुज़ाकरा कर रहे थे, कोई जवाब नहीं दे पाया। अपने मामू सैयदना सिद्दी सख्ती के साथ हजरत जुनैद बगदादी मौजूद थे। कहा मामू जान अगर इजाजत हो तो मैं इस मसले का जवाब दूं। 7 साल की उम्र, 7 साल की उम्र में जिसका इल्मी तबहुर का ये आलम हो उसे जुनैद बगदाद कहते हैं। और जब जवाब दिया तो वो सैकड़ों उलमा ने बेक ज़बान होके कहा कि ये तो ताउसुल उलमा है, ये उलमा की कायनात का मोर है, मोर, ताउसुल उलमा। अल्लाह अकबर। अब वो जुनैद, मैंने हजरत जुनैद बगदादी का तारुफ इसीलिए कराया क्योंकि मैं बहुत बड़ा कॉल पढ़ने जा रहा हूं और उसके बाद बड़ी बात पढ़ने जा रहा हूं। जुनैद बगदाद कहते हैं, सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम अल्लाह ने जिब्रील को फरिश्तों में अता किया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी को अता फरमाया है। ये हुजूरी वाला शख्स है हजरत जुनैद, हजरत सरकार बायज़ीद बुस्तामी तैफूर रदी अल्लाह तबारक व तआला। तैफूर इब्ने ईसा, इनका असल नाम है तैफूर इब्ने ईसा, और बायज़ीद इसलिए कहलाए कि इतने खूबसूरत थे कि इनको बायज़ीद कहा गया। खूबसूरती की वजह से, नाम यजीद होने की वजह से इनको इनका बेटा कोई यजीद था उस बुनियाद। कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि इनके घर में भी कोई यजीद रहा होगा इसलिए बायज़ीद नहीं, इसलिए कि यजीद का माना जो है वो कुछ और है। और इनके हुस्न में इतनी ज्यादती थी, हुस्न इतना ज्यादा था कि इनको बायज़ीद कहा गया। और जुनैद बगदादी फरमा रहे जो मकाम फरिश्तों में जिब्रील का है यानी सैयदुल मलाइका, यानी फरिश्तों के मकाम इंतहा पर जो फाइज है उसको जिब्रील अमीन कहते हैं, और विलायत की इंतहा पर जो कायनात विलायत में फाइज है उसको सैयदना सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं। अब उस बायज़ीद बुस्तामी का हाल सुनो। 5 वक्त की नमाज पढ़कर सिर्फ जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, हलाल और हराम में तमीज न करके चंद रकअतों पर इक्तिफा करके अपने आप को यकीनी और कतई जन्नती समझने वालों, गौर फरमाए सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी को खून का पेशाब होता था, खून का पेशाब। जब आपको खून के पेशाब की वजह से मुरीदों ने कहा हुजूर हमें पता चला है कि आपको खून का पेशाब होता है, आप किसी अच्छे हकीम से अपना इलाज करवा ले, तो सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटो मेरे इस खून के पेशाब का इलाज दुनिया का कोई तबीब नहीं कर सकता, दुनिया का कोई हकीम नहीं कर सकता। लोगों ने कहा वो क्यों? फरमाया जिसको तुम बीमारी समझ रहे हो, जिसको तुम तबीबों का काम समझ रहे हो, जिसको तुम हकीमों का काम समझ रहे हो, ये तबीबों का, हकीमों का, डॉक्टरों का काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम जिस बायज़ीद के बारे में सोच रहे हो कि मुर्शिद को खून का पेशाब होता है, ये खून का पेशाब नहीं होता। बचपने में मुझसे एक गलती हो गई थी, जरा तवज्जो से सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहकर कतई तौर पर जन्नत का ख्वाब देखने वाली कौम को कोई ये एहसास तो दिलाए, मकाम हुजूरी पर पहुंचने वाला बायज़ीद आखिरत को याद करके किस पोजीशन में है, किस कैफियत में है। बल्कि अल्लाह अकबर, नेकी करके कोई जन्नत का ख्वाब देखे
तो भी बड़ी बात थी। यहाँ तो जराइम करके, पाप करके, माँ बाप को सताकर, जिना करके, जुए के अड्डों को आबाद करके, नशों के अड्डों को आबाद करके, हलाल और हराम में तमीज न करके जन्नत का ख्वाब देखते हैं। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, खून के पेशाब को बीमारी समझते हो? सुनो, बचपन में मुझसे गलती हो गई थी, जब वो गलती मुझे याद आती है, बचपन की गलती, नाबालिगपन की गलती जब मुझे याद आती है कि अल्लाह अगर उसके मुतालिक मुझसे सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। इस फिक्र की बुनियाद पर जब मैं आखिरत को याद करता हूं तो मेरा जिगर पिघल पिघल करके बहता है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। मुझे खून का पेशाब नहीं होता, बल्कि आखिरत में जवाब देने की वजह से जब अल्लाह का खौफ मुझ पर गालिब आता है तो मेरा जिगर पिघल करके पेशाब के रास्ते से बहता है। इसका कोई हकीम इलाज नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूं, जिसे दुनिया में मकाम हुजूरी नसीब हो जाए, जो गौसे आजम से पहले गौसियत के मनसब पे फाइज हो, वो बचपन की गलती को आखिरत में जवाबदेही के तसव्वुर से जिगर पिघला रहे हैं। और यहां तो रात दिन जराइम है, रात दिन गुनाह है। अल्लाह अकबर, आखिरत को भूल चुके हम, आखिरत को फरामोश कर चुके हम। अल्लाह अकबर, याद रखना, अल्लाह ने किसी की गारंटी नहीं ली कि इसी को जन्नत में डालूंगा और इसी को जन्नत में डालूंगा, सिवाय चंद के जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, बस बाकी सबके लिए कह दिया। फयग़फ़िरु मन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, जिसको चाहूंगा अज़ाब दूं, जिसको चाहूंगा। अगर चाहेगा तो कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, और अगर चाहेगा तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में दाखिल कर देगा। हमें अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। उन्वान बड़ा तवील है, इजाजत नहीं इसकी कि आगे बढ़े, लेकिन आइए मैं हुजूर की पूरी हदीस हुसूल बरकत के लिए पढ़ दूं। फिर फरमाया, वयुहिब्बूनल माला वयनसौनल हिसाब, माल से मोहब्बत करेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे। माल, जिस दिन लोगों को पता चले ना कि जी कमा रहा हूं, सरकार सैयदुस सादात खातिमुल विलायत मौलाए कायनात फातिह खैबर अबुल अइम्मा सैयदना अली इब्न अबू तालिब फरमाते हैं, अगर हलाल कमाओ तो हिसाब देना पड़ेगा और हराम कमाओ तो अजाब है। तो मैं वो दुनिया का माल में क्या कमाऊं जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब है। हालांकि ये नहीं कह रहे हम कि माल ना कमाओ, कमाओ बिल्कुल कमाओ, लेकिन माल कमाते हुए जरा ये भी सोचो कि हिसाब भी देना पड़े, और हिसाब सबको देना पड़े, अल्लाह जिससे चाहेगा। मैं आपको क्या अर्ज करूं, पता नहीं हमें क्या क्या हम लोग सोचते रहते हैं। कीमियाए सआदत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनना। पहले वजाहत के तौर पे ये सुन लें आप, ताकि आपका दिमाग कहीं और ना जाए। सहाबे किराम के बारे में हम अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे रसूलुल्लाह के हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। उसके पीछे दलील क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जबान से सही हदीस सनद के एतबार से, वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया कि हदीस को मानने का हमारा अंदाज दुनिया से जुदा है, क्योंकि हम मसलके इश्क व मोहब्बत रखते हैं। हमारे यहाँ हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम कभी नहीं किया जाता। हम लोग अहदीस मुस्तफ़ा के कातिल नहीं है। किसी अजीज ने पूछा था कि दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम क्यों हो रहा है। मैंने कहा यह 1857 के बाद की नहूसत है। जिस दिन से कलेमा पढ़ने वालों ने हदीस के नाम पे हदीस का कत्लेआम शुरू किया है, उस दिन से अल्लाह की शमशीर बेनियाम हो गई है। और कुदरत ने फिर, जब कुदरत की शमशीर चलती है तो फिर वफादार और गद्दार जो आता है फिर उसमें कटता चला जाता है। आज हदीस के नाम पर नाम निहाद 9 ज़ायदा जमातें, जिन्हें इल्म हदीस की हवा भी नहीं लगी है, हदीस का मजाक उड़ाते हैं, हदीस का कत्लेआम करते हैं।
बहरहाल इल्म हदीस पर बात इस वक्त नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा अल्लाह के बंदो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसी को हम सहाबी मानते हैं। आका फरमाते हैं, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी है। और उसी पर जहन्नम हराम नहीं है, बल्कि वो सहाबी इतना मोहतरम है कि उस सहाबी को भी जो ईमान की हालत में देखकर ईमान पर दुनिया से चला जाए, उस ताबई पर भी अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। सिर्फ सहाबी पर जहन्नम हराम नहीं है, जो सहाबी को ईमान की हालत में देख के ईमान पर दुनिया से चला जाए, अल्लाह उस पर भी जहन्नम को हराम फरमा देता है। अब गौर करना, तो जिस जबान ने कहा जन्नत है, उसी जबान ने यह भी कहा कि सहाबी जन्नती है। तो जैसे हम जन्नत को मानते हैं, वैसे हर सहाबी रसूल को कतई तौर पर जन्नती मानते हैं। जिस मुसलमान ने देखा, उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाह। बल्कि हम तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि चले ये हदीस है, हो सकता है हदीस की सनद में आज नाबालिग मुहक्किकीन कोई कोशिश करें, लेकिन हम तो ये कहते हैं, सहाबा को अल्लाह ने दुनिया में जो दिया, जन्नत उसके सामने बहुत छोटी है। अल्लाह ने जन्नत से बड़ी चीज दी सहाबा को। क्या दिया सहाबा? कुरान कहता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नत तो दे दी, उससे बड़ी चीज दी। क्या? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अल्लाह की रजा के सामने जन्नत क्या है, ये अहले इल्म जानते हैं। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया, तो अब बचता क्या है? तो अब आप सुने, इतनी वजाहत के बाद, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं, सहाबी के बेटे सहाबी अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आजम का विसाल व उनकी शहादत हुई, तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे उमर इब्न खत्ताब को ख्वाब में दिखा, ताकि मैं ख्वाब में देख करके उनसे पूछूं कि अल्लाह ने उनके साथ मामला क्या किया। हालांकि फारूक आजम उन खुशनसीबों में है जिनका नाम लेकर रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना इला आखिर। आका अलैहिस्सलाम ने जिन 10 का नाम लिया ना एक ही हदीस में, तो उनमें फारूक आजम का नाम दूसरे नंबर पे लिया। और आपको ये भी बता दूं, लोग जब जन्नत में जाएंगे तब जाएंगे। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अबू बकर उमर अभी भी जन्नत में मौजूद है, इसलिए कि जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या। सिद्दीक और फारूक तो हुजूर के कदमों में आराम कर रहे हैं, हुजूर के कदमों में। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाहु अकबर, महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, सादैन का किरान है पहलुए माह में, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। और पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अभी भी वो लोग जन्नत में आराम करें। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा किसके मजार पर हाजिरी लोगों की होती है, अंबिया के बाद तो मैं बेधड़क कहूंगा सिद्दीक और फारूक का वो मजार है जहां अंबिया के बाद सबसे ज्यादा हाजिरी दी जाती है। क्यों? इसलिए कि जितने सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मोमिनीन पेश करते हैं, उतने ही सलाम सिद्दीक और फारूक की बारगाह में भी पेश करते हैं। और फिर शान ये है, 70,000 फरिश्ते जो सुबह आते हैं, शाम तक जहां रहकर दुरूद सलाम पेश करते हैं, वो हुजरा जहां रसूलुल्लाह का है, वही हुजरा सिद्दीक और फारूक का भी है। लेकिन
ये सारी बातों को ज़हन में रखते हुए जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। सैयदना फारूक आजम की शहादत के बाद अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं, मैं दुआ करता रहा कि अल्लाह मुझे दिखा तूने उमर के साथ मामला क्या किया। उमर के साथ इतना इंसाफ पसंद आदमी, इतना इंसाफ कायम करने वाला इंसान, जिसने खुद सूखी खा करके लोगों को तर लुकमा खिलाया, उस उमर के साथ तूने क्या सुलूक किया। जिसने बैतुल माल के चिराग में कभी अपने घर का हिसाब भी नहीं किया, उस उमर के साथ तूने क्या सुलूक किया। जरा ये बता कि जिसके पास एक ही जुब्बा था, जानते हैं ना फारूक आजम को, यहाँ तो सब कुछ हड़प करके भी जन्नती होने का ख्वाब देख रहे हैं। और फारूक आजम का हाल यह है, एक दिन जुमा की नमाज में ताखीर से पहुंचे तो किसी ने टोक दिया, उमर अब आप जैसे लोग जुमा में लेट आएंगे। फारूक आजम ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास एक ही जुब्बा है, फजर पढ़ के जाता हूं तो धोकर सूखने डाल देता हूं। आज मदीने मुनव्वरा के उफुक पर सूरज नहीं निकला, बादल थे, जुब्बा सूखने में ताखीर हो गई, मेरे आने में भी ताखीर हो गई, क्योंकि दूसरा जुब्बा ना था जिसे मैं पहन करके आता। ये उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम है। लेकिन अब सुन लीजिए जरा, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। 1 साल 2 साल 3 साल, इमाम गजाली लिखते हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं, मैंने 12 साल तक दुआ की। 12 साल के बाद फारूक आजम को मैंने ख्वाब में देखा। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। इस शान से कि वो लुंगी, तहबंद और चादर हरे रंग की ओढ़कर तेजी से, उनकी तेज चलते थे, तेजी से आ रहे हैं और पूरे बदन से पानी टपक रहा है, लेकिन वो पानी नहीं था, वो पसीना था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी नहा के निकले हो, मोती की तरह पसीना टपक रहा था, ऐसा लगता था नहा के निकले पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया? तो फरमाया कि मेरी शहादत को कितने साल हुए? तो कहा 12 साल। तो कहा जिस दिन से शहादत हुई थी उस दिन से लेके आज तक मोमिनों के अम्र का जो अल्लाह ने मुझे वाली बनाया था, अल्लाह उस बारे में मुझसे हिसाब ले रहा था, और मैं 12 साल से अल्लाह को हिसाब दे रहा था। कितने साल? कौन? जो कतई जन्नत है, जो रसूलुल्लाह के पहलू में आराम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए, हमारा अकीदा मैंने बयान कर दिया आपके सामने। जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल दे, जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, जबूर में, कुरान में, जिसकी शहादत की मुस्तफा जान रहमत खबर दे, जिसके ईमान की हुजूर जमानत दे, वो फारूक आजम फरमा रहे, अल्लाह वालों गौर से सुन लो, फरमाते 12 साल तक अल्लाह मुझसे पूछता रहा, मैं अल्लाह को जवाब देता रहा, हिसाब देता रहा। बिल आखिर मेरे अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया और मेरे अल्लाह ने मुझे आज बख्श दिया, छोड़ दिया। तो तुम मुझे ख्वाब में देख रहे हो। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, रसूलुल्लाह ने जिन्हें जन्नत की बशारत दी, हमारी इबरत के लिए ख्वाब में ऐसे मनाजिर बताए जा रहे हैं, उन कतई और यकीनी जन्नती लोगों के लिए जरा गौर तो करें। लोगों का ले ले करके, हड़प करके हजम कर जाते हो, क्या जवाब दो? कहां से कमा रहे हो? मोबाइल चोरी कर रहे हो, लूम चलाने वाले मजदूर कपड़ा चोरी कर रहे हैं, कोई पावर चोरी कर रहा है, एक एक जमीन को कोई 3-3 4-4 लोगों को फरोख्त कर रहा है। जरा गौर तो कीजिए। फरमाया माल से मोहब्बत करेंगे। माल कहां से आ रहा है भाई? माल कहां से आ रहा है? ये माल बहुत अच्छी चीज है अगर उस्माने गनी के तरीक पर कमाया जाए, और ये माल बड़ी बदतरीन चीज है अगर फिरौन के तरीक पर कमाया जाए। हजरत सैयदना मालिकुद दीनार, कैसे ये लोग माल के मामले में मोहतात थे। हज के लिए तशरीफ ले गए, वहां से आपने मक्के से खजूर खरीदी, और खजूर खरीद कर जब वो खजूर आपकी थैली में डालने लगे तो 2 खजूरें या 3 खजूरें, जो भी खजूरें थी, वो गिर गई खजूरों के थैले में। उन्होंने लाशऊरी तौर पर खजूरें उठा के जितनी गिरी थी उससे 2 ज्यादा डाल दी। जब घर पहुंचे तो ख्वाब में क्या देखा कि 2 फरिश्ते बातें कर रहे कि मालिकुद दीनार हज को गए थे, क्या हाल रहा? का आदमी तो बड़ा अच्छा है, लेकिन 2 गिराता है 4 उठाता है, 2 खजूरें चोरी करके आ रहा है।
तो सैयदना मालिकुद दीनार ने वो 2 खजूरें वापस करने के लिए वापस से वतन से फिर मक्के का सफर किया, 2 खजूर वापस। ये वो लोग थे। आज लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने कहा पेट में क्या है, जरा ये सोचो। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हो। अभी फिलिस्तीन के लिए बहुत दुआएं हो रही हैं। एक अजीज आलिम दीन ने मुझसे कहा कि फिलिस्तीन के लिए इतनी दुआएं हो रही है, अरब से लेके अजम तक, हरम से लेके करम तक, सब जगह दुआएं हो रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। बल्कि उन्होंने यहां तक के कहा कि कहीं कहीं तो फिर वसवसे आने लग रहे हैं, हजरत क्या करें। मैंने कहा मेरे भाई दुआ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पेट में क्या है जरा वो भी तो देखो। साहिब मेहराब से लेकर के मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए तक हमारे लुक्मों को चेक करें। दुआ की कबूलियत कसरत इबादत से नहीं है, दुआ की कबूलियत दाढ़ियों की तराश खराश से नहीं है, दुआ की कबूलियत लिबास से नहीं है, दुआओं की कबूलियत जबान की मिठास से नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हो, क्या करूं? एक ही बात फरमाया, कहा हलाल को लाजिम पकड़। जब तू हलाल को लाजिम पकड़ेगा, अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। दुआओं की कबूलियत का निसाब तो हलाल माल था, आज हमारे पास हलाल का रहा। फरमाया माल से मोहब्बत करें, माल आना चाहिए कैसे भी, चोरी करके आए, झूठ बोल कर आए, मक्र दे कर आए, का हिसाब को भूल जाए। फिर फरमाया तीसरी चीज, इरशाद फरमाते, हाय हाय ये बड़ा नाजुक मरहला आया। फरमाते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, वयुहिब्बूनल खल्क़ा वयनसौनल खालिक़, मखलूक से मोहब्बत करेंगे और खालिक को भूल जाएंगे। देख लीजिए, शायद आगे ना पढ़ सकूं, वह टाइम पूरा हुआ और इसी पे मैं बात पूरी कर। हमारे दिल में किससे मोहब्बत है? देखो मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं, लेकिन थोड़ा हम समझे, अगर अपनी आखिरत के मामले में संजीदा है तो सोचें। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मखलूक से मोहब्बत। देखो मखलूक से मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन मखलूक से मोहब्बत क्यों करें, क्यों करें? तो फरमाया, इरशाद फरमाता, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए दुश्मनी की, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोक लिया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। बल्कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जन्नत एक ऐसी, जन्नत में एक महल ऐसा है कि अंदर से बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का दिखता है, वहां कोई शोर नहीं होगा। वो जन्नत का महल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। बड़ी फजीलत है। लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे वो मसला अलग है। फरमा मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। आज हम लोग सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली से किसी ने पूछा, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहा मैं अपने बेटे, तवज्जो करें, बुजुर्गों की फिक्र देखें, इमाम अहले सुन्नत की फिक्र देखें। कहते हैं ये बच्चे मेरे बेटे हैं, मुस्तफ़ा रजा, हामिद रजा मेरे बेटे हैं। मुस्तफ़ाई बेगम, मुर्तज़ाई बेगम, कनीज हसन, कनीज हुसैन, कनीज हसनैन, ये दो बेटे और 5 बेटियां, ये मेरी औलाद है, इसलिए इनसे मोहब्बत नहीं करता। इनसे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। यहाँ एक बात और भी अर्ज कर दूं, आज एक बड़ा फितना चला है। बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ लोग बड़े ठेकेदार बने हैं सहाबा के। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बड़े अलम बरदार सहाबा के सिवा हम ही हैं और हमारे सिवा कोई सहाबा का अलम बरदार नहीं है। और जब नारे हैदरी लगता है तो उनके मुंह पर करेले की तरह ऐसा बुखार नजर आता है कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अहले बैत की कहते हैं कि हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं और हमसे बड़ा कोई अहले बैत का मुहिब है ही नहीं। और सहाबा का जिक्र आए
तो वो मुकर्रिर को डाउटफुल नजर से देखने लगते कि ये कोई नस्बी तो नहीं है, बल्कि जाहिलों ने मोहब्बत अहले बैत करने वालों को राफजी समझना शुरू किया और मोहब्बत सहाबा करने वालों को नास्बी और खारजी समझना शुरू किया। और यही इफरात और तफरीद का नतीजा है कि इस कठेरे में उन्होंने उस इमाम अहमद रजा को ला करके खड़ा कर दिया जिसकी सारी जिंदगी मोहब्बत असहाब और मोहब्बत आले रसूल देते हुए खत्म हो गई, जो पूरी जिंदगी कहता रहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। यहां तक बातें कही जा रही कि अहमद रजा और उसके मानने वाले तो अहले बैत की मोहब्बत को छुपाते हैं, ये लोग बयान ही नहीं करते। मैंने कहा चैलेंज है, किसी घर में ये नाम बता, आज तारीख नोट कर, आज की क्या तारीख है, 26 अप्रैल 2025 से पहले किसी घर में ये नाम बता मैं गुलामी लिखने, एक साथ ये नाम बता मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। लोग अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन तो रखते हैं, लेकिन बेटियों का नाम भी किसी ने हसन और हुसैन इस अंदाज से रखा हो तो लाके बताओ। ये सिर्फ इंफिदारी तौर पर मेरा इमाम है जिसको अहमद रजा बरेलवी कहते हैं। बेटी के नाम क्या रखा, 5 बेटियां थी, मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, मौला अली के नाम पर। अरे बेटों के नाम तो अली के नाम पे मिलते हैं। अहमद रजा वो कुश्ते आले मोहम्मद था जिसने बेटियों के नाम भी मौला अली के नाम पे रखे। अगर उस अहमद रजा को नासबी और खारजी कहते हो तो फिर दुनिया में मुहिब्बे अहले बैत पैदा कब हुआ है वो बताओ। फरमाया 5 बेटियां हैं, मुस्तफाई बेगम, दूसरा नाम मुर्तजाई बेगम, तीसरा नाम कनीज़े हसन। है किसी के घर में तो ये जो ठेकेदार बने इनके घर में भी ये नाम नहीं होंगे, वरना 26 अप्रैल 2025 से पहले बता। कनीज तरतीब के साथ और इस एतबार से नाम कह रहा हूं, कनीज हसन, कनीज हुसैन। हसन हुसैन रख के भी जी नहीं भरा तो 5वीं का नाम रखा कनीज हसनैन। फिर वही बात आ गई, ये है इमाम अहमद रजा। और ये सिर्फ किताबें पढ़कर आशिक अहले बैत नहीं बने थे अहमद रजा, बल्कि मौरूसी अहले बैत के सच्चे गुलाम थे, क्योंकि इनका नाम भी जो अहमद रजा रखा गया है वो अहले बैत की निस्बत से इमाम अली रजा की वजह से अहमद रजा रखा गया। और फिर ये भी अहले बैत का नाम है, इनके अब्बा का नाम नकी अली रखा गया, ये भी इमाम नकी की निस्बत से है। दादा का नाम अली रजा रखा गया, ये भी इमाम अली रजा की निस्बत से है। परदादा का नाम कासिम रखा गया, ये भी इमाम मूसा कासिम की निस्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यानी असल भी अहले बैत की फिदाई है और नस्ल भी अहले बैत की। ये इमाम अहमद रजा है। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या खल्क से मोहब्बत करेंगे खालिक को भूल जाएंगे। और देख रहे मखलूक से मोहब्बत है, उसकी मोटी मिसाल मैं बता दूं आपको। यानी अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, किसी की बात क्यों करूं, अपनी कर लूं और सच्ची कर लूं तो हो सकता है कि मैं भी बख्शा जाऊं। तकरीर कर रहा हूं तो तकरीर करते वक्त तो मुझे ये ख्याल नहीं है कि यार राजी हो जाए, बकर तकरीर करते वक्त तो ख्याल ये कि कमेटी अगर पसंद आ गया तो दूसरी बार मुझे फिर बुलाए। ये मखलूक से मोहब्बत है। सब ऐसे नहीं होते मेरी तरह, ये मैं अकेला हूं इस फील्ड में इतना गंदा। फिर अगर इसमें थोड़ा मुखलिस हो गया कि चले दूसरी बार नहीं बुलाना, तारीखें ज्यादा ली जा रही है, तो क्या चलो कम से कम घर जाकर के पब्लिक ने कहना चाहिए कि क्या तकरीर किया जमीनुल कादरी ने। ये मखलूक से मोहब्बत की निशानी। कोई वाह करे, कोई वाह वाह करे। कुछ काम भी अल्लाह के लिए कभी किया क्या, बताओ? अल्लाह के लिए किया क्या? नमाजी बने नमाजी कहलाने के लिए, अल्लाह के लिए क्या किया? ज़कात दी सखी कहलाने के लिए, अल्लाह के लिए क्या किया? तकरीरें की मुकर्रिर कहलाने के लिए, अल्लामतुद दहर कहलाने के लिए, अल्लाह के लिए किया क्या? क्या बड़े बड़े अलकाबात लगाए, 4 लाइन में अलकाब है, अल्लाहु अकबर।
इमाम सुफियान जैसे लोग तो अपने आप को सौरी कहे, बैल जैसा कहे। अब्दुल अजीज जैसा सूफी अपने आप को दब्बाक कहे, चमड़ा पकाने वाला। कोई अपने आप को सूत बुनने वाला कहे, कोई अपने आप को दब्बाक कहे, कोई अपने आप को जूते सिलने वाला कहे। बुजुर्गों के अलकाब ये है। और हम लोग हाय हाय, कोई क्या है और कोई क्या है। कोई अलकाबात का वबाल सुन लें। जिस लक़ब से दुनिया तुम्हें पुकार रही है, अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा। फरमाया जाएगा जो अलकाब से दुनिया याद करती थी और तू चुप रहता था ना, गूंगे शैतान की तरह, साबित करके तू वही है। हमने तकरीरें तो इसलिए की, या लिफाफा मिलेगा या वाहवाही मिलेगी। अच्छा, मैं जिस दिन नजराना नहीं लूंगा उस दिन भी मेरी नीयत यह है कि लोग कहेंगे कि अमीनुल कादरी कितना मुखलिस है कि नजराना भी नहीं लेता। ये काम भी अल्लाह के लिए नहीं किया। जिस दिन लिया उस दिन गांधी पर ईमान बेचा, जिस दिन नहीं लिया उस दिन शोहरत पर। सोचे तो सही, अल्लाह के लिए क्या किया। डूबो अपने आप में, अपने जमीर की अदालत में खड़े होकर फैसला करो अल्लाह के लिए क्या किया। तो अल्लाह क्या कहता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। तुमने अपने अल्लाह की वो कद्र ही नहीं की जो कद्र करने का। आज तक अल्लाह के लिए क्या किया। मस्जिद गए अल्लाह के लिए, बताओ कभी गए तो बताओ ना। जुमा इसलिए गए थे कि चलो यार अगर जुमा नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या कम से कम मुफ्ती साहब के फतवे का खौफ है कि 3 जुमा नहीं पढ़ेंगे तो काफिर हो जाएंगे। ये कहां तक सही है गलत है ये अभी मैं इसका इस पर कोई, लेकिन फिक्र ये है रोजा नहीं रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कभी अमामा बांधे बगैर स्टेज पर इसलिए नहीं आया अमीनुल कादरी कि अगर आज स्टेज पे अमामा बांधे बगैर जाऊंगा तो कैसा लगूंगा। मुकर्री तो लगूंगा ही नहीं टोपी पर, इसलिए नहीं बांधा कि अल्लाह राजी हो जाए। अब आपको बताऊं, नियत बदलने पर जब सहाबा का अज्र बदल जाता है तो मेरी और आपकी औकात क्या है। जिनके लिए रदी अल्लाह अन्हुम व रदवान का है ना, उनकी अगर नीयत बदल जाए, वरना बुखारी शरीफ की पहली हदीस का पस मंजर और बैकग्राउंड क्या है वो गौर तो कीजिए। मिंबर पर खड़े होकर जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जिसने जिस नीयत से हिजरत की, जिसने अल्लाह के लिए की उसकी हिजरत अल्लाह के लिए है, और जिसने औरत के लिए हिजरत की उसकी हिजरत औरत के लिए। और फिर सहाबी को महाजिरे उम्मे कैस कह दिया गया। गौर तो फरमाए, वो बुखारी शरीफ की हदीस है ना। इतने बड़े लोगों में से अगर किसी की नीयत बदल जाए, कुदरत की गैरत तो देखें। हालांकि वो लोग इतने मुखलिस थे कि रूए जमीन पर अंबिया के बाद इतनी मुखलिस कौम कभी आई नहीं, लेकिन ये हमारी इबरत के लिए था। मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल गए, हर जगह खालिक को भूल गए, और यही हमारी बर्बादी का सबब। और अल्लाह वालों की शान क्या थी, उनको याद था, वो किसी के पैर का कांटा भी निकालते थे तो अल्लाह। आज देखिए ना, ये जो तुम दोस्ती कर रहे हो अल्लाह के लिए, कौन सी दोस्ती है। कोई दोस्ती इसलिए करता है कि चलो बैठ के चाय वाय पी लिया करेंगे इसके साथ। कोई दोस्ती इसलिए करता है कि मुसीबत में पड़ेंगे तो बचा लेगा। पहली बात तो आज दोस्ती होती नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक हदीस ये भी आगे अगर वक्त हो तो बयान होता। फरमाया कि एक उम्मत पे मेरी उम्मत पे एक ज़माना ऐसा भी आएगा, ज़बान से प्यार करेंगे, दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीने के शोले भड़क रहे होंगे, सीने मिलेंगे दिल नहीं मिलेंगे। ये अपनी दोस्ती का हाल है भाई। अल्लाह के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मखलूक से मोहब्बत खालिक को भूल गए। बेटे से प्यार है, बेटा कह दे अब्बा ये लाना है, लाएंगे, क्योंकि मखलूक से मोहब्बत। अल्लाह का ये करना है, नहीं करना। बेटा अगर रो दे तो उसके रोने का एहसास रहता है मेरा बेटा रो पड़ा। रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी रोते हुए उम्मत की मगफिरत की दुआ करते करते दुनिया से तशरीफ ले गए। कभी हमने उनका ख्याल किया? फरमाया मखलूक से मोहब्बत करेंगे। आखिरी बात, आओ अपने अल्लाह से रिश्ता उस्तवार करें, कुछ अल्लाह के लिए करें। आओ कुछ अल्लाह के लिए। जो लोग अल्लाह के लिए करते हैं ना, फिर अल्लाह भी उनके लिए अपने करम से बहुत कुछ करता है। मौलाए कायनात से किसी ने कहा तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है क्या? क्या बात है? फरमाया मैं उसकी सुनता हूं, वो मेरी सुनता है, बस इतनी बात है। वो मेरी सुनता है क्योंकि मैं उसकी सुनता हूं। मैंने कभी उसकी काटी नहीं, उसने मेरी कभी नहीं काटी। ये अल्लाह की शान है।
हम अल्लाह वाले बने, अल्लाह से रिश्ते उस्तवार करें, छोड़े मखलूक की फिक्र। जाते जाते अपने नौजवानों की तवज्जो चाहता हूँ, मखलूक पे कभी तवज्जो नहीं करना। मखलूक से प्यार करो, मोहब्बत करो, इनके लिए कुर्बानियां दो, इनसे कोई उम्मीद ना रखो। मौसम बदलने में टाइम लगता है, मखलूक का जहन बदलने में टाइम नहीं लगता है। बेवफा ये मखलूक बहुत बेवफा है, इनके जहन तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। इस मखलूक से बढ़कर बेवफा कौन हो सकता है मेरे भाई? जो लोग बीवी से इतनी बेवफाई करें, पूरी जिंदगी जिसके जुल्फों के साए में शाम करता रहा, जब मरेगी तो कंधा देते देते रोते रोते सोचता है कि इसके बाद कौन? ये बेवफाई इसका। जिसने बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनाया ना, उसने भी मुमताज के बाद दूसरी किया। जो माँ बाप की कब्र को भूल जाते हैं, जो माँ बाप की मगफिरत की दुआ नहीं करते, जो जीते जी माँ बाप को 24-24 घंटे में कॉल नहीं करते, जो पैदा करने वाले माँ बाप से इतनी बेवफाई करते, वो कौम हमसे कब वफा करेगी? बस इतना सुन लीजिए, बेवफा मखलूक की खातिर वफा पैदा करने वाले खालिक को मत भूलिए। अल्लाह से मोहब्बत कीजिए और जो भी काम कीजिए सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए। जो आखिरी बात करने चला था, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ करने का बड़ा फायदा है, वो एंड इस पे करता हूँ। हालांकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे एहसास है कि एयरपोर्ट मुझे पहुँचना है, वरना हदीस मुबारका इतनी पुरलुत्फ है कि इस पर बहुत गुफ्तगू हो सकती है। अल्लाह के लिए जो काम करे उसकी बरकत क्या है? जो काम अल्लाह के लिए थोड़ा भी हो जाए ना, तो उसकी बरकत हमेशा बाकी रहती है। अल्लाह के लिए बनी इसराइल में एक शख्स था, जवान। उसने देखा कि कुछ लोग दरख्त की इबादत कर रहे हैं। उसने सोचा लोग शिर्क को क्यों कर रहे हैं। उसने कुल्हाड़ी उठाई, कंधे पे डाला और कहा कि मैं इस दरख्त को काट दूंगा ताकि लोग अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें, शिर्क न करें, क्योंकि दरख्त इबादत के काबिल नहीं। दरख्त तो मखलूक है, ये इबादत के काबिल कैसे हो सकता है? गौर से सुनना नौजवानों, कितना पावर है अल्लाह के लिए काम करने का। अल्लाह की मोहब्बत की बरकत क्या है? जो करो अल्लाह के लिए करो, फिर उसकी बरकत देखना। आज हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे ना, इसलिए हर जगह जलील रुस्वा है। इतने इस्लामी माशरा के जलसे होते, लोग सुधरते नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं हुआ। इल्ला माशाल्लाह कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। कहीं कमेटी वाले सोचते हैं कि चलो यार जलसे करेंगे तो अपनी कमेटी का नाम हो जाएगा। कहीं बयान करने वाला मेरे कादरी सोच रहे कि चलो यार कुछ भला हो जाएगा। नात पढ़ने वाला सोच रहे कुछ भला हो जाएगा। मैंने कहा इससे बड़ा भला क्या होगा कि हम अल्लाह का नाम ले लें जबान से। जिसको पता चल जाए ना कि एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने की एक बार अल्लाह का नाम लेने की बरकत क्या है, अल्लाह का हक समझकर अल्लाह की मारिफत के साथ एक बार अल्लाह का नाम ले लीजिए, जन्नत की कीमत इससे कम है, अल्लाह के नाम की अजमत उससे बड़ी है। हाँ, लेकिन अल्लाह अल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन दिल में अल्लाह नहीं है। तोते की तरह अल्लाह अल्लाह कहने से फायदा क्या? बहरहाल तो उसने कुल्हाड़ी कंधे पे रखी और कहा दरख्त को काट दूंगा। सामने से एक पहलवान आया, उसने कहा कहाँ जा रहे भाई? तो कहता है कि ये जो दरख्त की लोग इबादत कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, मैं इसको खत्म कर दूंगा। उसने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझसे तुझे झगड़ा करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, तब तू जाएगा। उसने कहा कुल्हाड़ी रखी, तैयार है दो हाथ करने के लिए। देखो जब अल्लाह के लिए कोई आदमी कुछ करता है ना, तो उसके जज्बात क्या होते हैं। फौरन उससे भिड़ा और एक हाथ में उसको पटक दिया, उसके सीने पे सवार हो गया। उसने कहा भाई मुकाबला सही नहीं हुआ, दोबारा करो। फिर दोबारा मुकाबला हुआ, फिर पटक दिया, फिर सीने पे सवार हुआ। फिर कहा मुकाबला एक बार और कर लो। फिर तीसरी बार भी पटक दिया, सीने पे सवार हुआ। और जब सवार हो गया तो कहा अब तो तुझे चैन हो गया, अब मैं काटने जाऊंगा। हाँ ठीक है भाई जा काटने, लेकिन एक मशवरा था, तुम गरीब आदमी हो, इतनी मेहनत करते हो, इबादत का शौक कितना है तुमको, एक काम बताऊं,
अगर तुम दिन भर काम करके रात में थोड़ी सी इबादत करते हो, अगर मैं तुमको फ्री कर दूं तो रोजाना 2 दिरहम तुम्हारे तकिए के नीचे तुमको मिल जाएंगे। दिन भर रात भर इबादत करना, दरख्त काटने से तुम्हें मिलेगा क्या? 2 दिरहम मिल जाएंगे। कोई काम धाम करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे तकिए के नीचे 2 दिरहम मिल जाएंगे। मेरा वादा है, तुमने दरख्त नहीं काटना। किसी मुफक्किर ने बहुत बड़ी बात कही थी, अल्लाह वाले बनने वाले जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी मुसीबत उनकी राह में रुकावट नहीं बनती, लेकिन थोड़ी सी राहत पैरों की जंजीर बन जाती। इतने बड़े पहलवान से मुकाबला करना रुकावट नहीं बना, 2 दिरहम। इसने सोचा हाँ यार थोड़ी सी इबादत करता हूं, अब तो 24 घंटे इबादत में रहूंगा, जब माल ही आएगा। अच्छा चलो ठीक है, गया सुबह देखा तो तकिए के नीचे 2 दिरहम मिले, बहुत खुश हुआ। पूरा दिन इबादत की, पूरी रात की। दूसरे दिन नहीं मिले, गुस्से में अब तो मैं उस दरख्त को काट ही दूंगा। कुड़ाड़ा लेके चला, फिर देखा सामने से वही आदमी है। कहा कहां जा रहे हो? कहा काट देंगे दरख्त, अब किसी की नहीं सुनेंगे। कहा नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा। तो पहले तो बहुत एतमाद था ना, क्योंकि पहले तो हरा चुके थे 2 दिन पहले। कहा चलो करो। अब की मर्तबा सामने वाले ने इसको पटका, इसके सीने पे सवार हो गया। इसने फिर वही कहा मुकाबला सही नहीं हुआ, तुमने तो 3 बार कराया था। तीनों बार पटक दिया, सीने पे सवार हुआ। उसने कहा मैं तो जाता हूं, अब तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? तो कहा मैं शैतान हूं, तुमको रोकने आया था। क्योंकि शैतान क्या करता है पता है? फराइज से गाफिल करने के लिए इंसान को नवाफिल में उलझा देता है। शैतान का बहुत बड़ा ये फितना है, जुमले को याद रखे। फराइज से गाफिल करने के लिए कहां उलझा देता है? नवाफिल में। तशरीह कर दूं इसकी? अगर भिवंडी वाले मेरी जान बख्श दे तो तशरीह कर दूं? कर देता हूं। माँ के की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना, ये फराइज में है, और पीर की जूतियां सीधी करना ये नवाफिल में है। बात समझ में आती है ना? हाँ, गौर कर रहे हैं आप? माँ बाप पे खर्च करना ये फराइज में है, दोस्तों पे खर्च करना ये नवाफिल में है। माँ की दवा और बाप की दवा के लिए लुटा देना ये फराइज में है, और मरने के बाद 4 देख का चहलुम करना ये नवाफिल में है। पूरी जिंदगी जालिम अपने माँ बाप को दवा के लिए तरसाता और तड़पाता है, और मरने के बाद पूरे मोहल्ले को दिखाने के लिए मोहब्बत 4 देख का चहलुम करता है। अब इस चहलुम का क्या फायदा जिसने दवा के बगैर माँ बाप को तड़पा तड़पा करके उसका दम निकलवा लिया। हम इसाले सवाब के मुनकिर नहीं हैं। इस तरह की गुफ्तगू करने वालों को तुम गालियां देते हो। जरा बताओ, खतीबों के मुकर्रिरों के पीछे हाथ चूमने के लिए दौड़ने वालों, कभी अपने माँ बाप के हाथ भी इसी अकीदत से चूमते हो? इधर उधर जाकर के दुआओं के लिए दस्तक देने वालों, सबकी दुआएं डाउटफुल है, लेकिन रसूलुल्लाह ने माँ बाप की दुआ को जो मकाम अता फरमाया है वो किसी की दुआ को नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए है। रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर किसी वली की, किसी कुतुब की, किसी अब्दाल की दुआ का मकाम नहीं है, लेकिन माँ बाप की दुआ को मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी दुआ का दर्जा उसकी औलाद के हक में अता किया। उस दुआ की शान ये है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हम ये बात कहने में हक बजानिब है, सबकी दुआएं इजाबत ढूंढती है, और दुआएं मुस्तफा की शान ये है कि इजाबत उससे झुक करके मुलाकात करती है। जिसके लिए इजाबत झुक जाए उसे दुआएं मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। गौर फरमा, और उस दुआ का दर्जा हुजूर ने तुम्हारे माँ बाप की दुआ को करार दिया। घर में जन्नत पड़ी हुई है, उससे गाफिल होकर जन्नत की और ढूंढ रहे हैं। घर में मकबूल दुआएं रखी हुई है और उसको ताकि निस्यान पे रख करके कहीं और मकबूल दुआएं तलाश कर रहे हैं, तो दर दर के भिखारी न बनोगे। तो शैतान क्या करता है? नवाफिल में उलझा कर फराइज से गाफिल कर देता है। बहन का हक अदा करना फर्ज था और मंगीतर को तोहफे देना शुरू कर देते हो। ये हाल है।
मंगीतर को तोहफा देना ज्यादा से ज्यादा नफल में हो सकता था, लेकिन बहन का हक मार करके ये हाल है। जरा गौर फरमाए, बहन से बैठकर बात करके दोस्ती करना था तो मंगीतर पे फोन पे बातें करता, उसको तो नफिल में भी रखना नादानी है, वो तो जायज नहीं है। शैतान 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 है। एक शख्स दीवार के नीचे खड़ा था, एक शख्स है, हट हटो हटो हटो, यहां से जल्दी हटो, भागो, ये दीवार गिरने वाली। जैसे ही वो हटा दीवार गिर गई। उसने कहा शुक्रिया भाई, तू कितना अच्छा आदमी है, तूने मुझे मेरी जान बचा ली। कहा जान नहीं बचाई, मैं शैतान हूं, अगर दीवार के नीचे दब के मरता तो तू शहादत की मौत पाता, तुझे शहादत की मौत मरने नहीं देना चाहता। ये शैतान है, इसके मकर से बचो, हंसने की बात नहीं है। शैतान का मकर शैतान का मकर है। हम सब जिस तरीके से तरबियत याफ्ता अफसरान चोर को समझ पाते हैं, वैसे अल्लाह वाले शैतान के चाल से वाकिफ होते हैं। हम और आपका काम ही नहीं, जैसे हम जेब मारने वाले को पहचान नहीं सकते, उसी तो अल्लाह उसी तरीके से हम शैतान को क्या पहचान सकेंगे, उसके मकरों को क्या पहचान सकेंगे। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह वालों से जुड़ना भी जरूरी है, क्योंकि वो अफसरान के साथ करीब हो जाओगे तो चोरी से बच जाओगे, वलियों के करीब हो जाओगे तो ईमान का लुटेरा, ईमान का चोर, शैतान की मक्कारियों से बच जाओगे। मेरे इमाम कहते, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्दे रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा। बहरहाल शैतान ने कहा कि मैं शैतान हूं, मैं शैतान हूं, और वो काम जो तू शिर्क को मिटाने का, शिर्क को मिटाना कितना बड़ा काम था ना भाई, लेकिन उसको कहां उलझाया, नफिल में उलझाया। वो कहा कि मैं शैतान हूं, अब तुझे जाने नहीं दूंगा। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं जीता, अब मैं हार क्यों गया? बस इसी पे बात पूरी करूं, पहले मैं जीता, अब मैं हार क्यों गया? उसने, शैतान ने, इतने बड़े झूठे ने सच्ची बात कर दी। कभी कभी झूठा सच बोल जाता है। कितना बड़ा झूठा है, सच बोल दिया। क्या कहा? सच बोल दिया। सुन ले, शैतान कह रहा है, शैतान झूठा होकर सच कह रहा है। उसने कहा पहले मैं जीत गया था, मैं हारा क्यों? उसने कहा पहले तुम निकले थे तो अल्लाह के लिए, और अब निकले थे तो दिरहम के लिए। तो अल्लाह के लिए निकले थे तो अल्लाह की ताकत ने तुझे जिता दिया, और अब दिरहम के माल की मोहब्बत में निकले तो तू हार गया। अब आप अपने आप से पूछो, मैं जिंदगी की हर बाजी क्यों हार रहा हूं? मैं जिंदगी की हर बाजी क्यों हार रहा हूं? पहले मुसलमान जीता था अल्लाह के लिए, और अब जीता है मखलूक के लिए। जब तक अल्लाह के लिए जीता था, शान क्या थी? अल्लाह अकबर दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। जब अल्लाह के लिए जीते थे तो क्या दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। जब अल्लाह के लिए जीते थे तो क्या दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। जब अल्लाह के लिए जीते थे तो शान क्या थी? दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। अरे जब अल्लाह के लिए जीते थे तो कलीसाओं में अजान देते थे। अब दुनिया के लिए जी रहे हो तो अपने नौ मौलूद बच्चे के कान में भी अजान देने की औकात नहीं रह गई है। उस अजान के लिए भी किसी मुअज्जिन को और इमाम को ढूंढना पड़ता है। जब अल्लाह के लिए जीते थे तो बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा देते थे और पार हो जाते थे, और आज गली के अंदर अगर बारिश का पानी भी जमा हो जाए तो अपने पैरों को उस पानी से बचा नहीं सकते, ये हैसियत हो गई। इसलिए अल्लाह के लिए जीना सीखो। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ प्यारे, आप फरमा दीजिए मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी इबादतें, मेरा जीना, मेरा दुनिया से चला जाना सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। मखलूक से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, मखलूक की मोहब्बत में खालिक को भूल मत जाओ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहे, बैठ